अब हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। इस विधि में मात्र पौधे के थोड़े से ऊतक से हजारों की संख्या में पौधों को प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि में जिस पौधे से प्रवर्धन करना होता है उसके किसी भाग से ऊतक का छोटा भाग अलग कर लिया जाता है। अब इस ऊतक की अधर्म परिस्थितियों में किसी उचित संवर्धन माध्यम में वृद्धि कराते हैं। यह ऊतक पोषक पदार्थों का अवशोषण करके वृद्धि करता है, यह जिससे कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं जिन्हें कैलस कहा जाता है। इस कैलस को लंबे समय तक गुणन के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर कैलस का एक छोटा टुकड़ा दूसरे ऐसे माध्यम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां यह वृद्धि करके नन्हे पौधे के रूप में विकसित होता है। इस पादप को निकालकर मृदा में लगा दिया जाता है। इस विधि में मशरूमों का भी संवर्धन किया जाता है। कायिक प्रवर्धन का आर्थिक महत्व। कायिक प्रवर्धन का आर्थिक महत्व निम्नवत है। यह प्रवर्धन की सस्ती एवं आसान विधि है। वृद्धि तीव्रता से होती है। बहुत से फलदार वृक्षों को परिपक्व होने में तथा फल लगने में कई वर्ष लगते हैं, परंतु इस विधि से एक ही वर्ष में पौधे पर फल आने लगते हैं। केला, अनानास, गुलाब, अंगूर जिसमें बीज नहीं बनते। कायिक प्रवर्धन ही प्रजनन का एकमात्र मार्ग है। इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे रोग रहित होते हैं। अब आते हैं लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन की इस प्रक्रिया में नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण एकल जीव द्वारा अथवा दो अलग अलग जीवों विपरीत लिंगी द्वारा होता है। द्विलिंगी जीव। जब एक ही जीव द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है तो इसे द्विलिंगी जीव कहते हैं। नर तथा मादा युग्मकों के संयुग्मन से युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के विभाजन एवं वृद्धि से नए जीव का निर्माण होता है। लैंगिक जीवन आरंभ करने से पहले सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुँचते हैं। जंतुओं में इसे किशोरावस्था और पादपों में कायिक प्रावस्था कहते हैं। जंतुओं में जनन प्रावस्था का प्रारंभ उनके बाह्य एवं आंतरिक संरचनाओं में परिवर्तन तथा कायिक में परिवर्तन के पश्चात होता है। इन सभी परिवर्तनों का नियंत्रण हार्मोन एवं राइजोम द्वारा होता है। कुछ जंतुओं में जनन प्रावस्था प्रारंभ होने के समय द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। नॉन प्राइमेट्स स्तनधारी जैसे गाय, भैंस, चूहा, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन होते हैं जिसे मध्य चक्र कहते हैं, और प्राइमेट्स जैसे बंदर, एप्स, मनुष्य में इसे ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। मौसमी प्रजनन। प्राकृतिक रूप से वनों में रहने वाले अधिकांश स्तनधारी अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण इन्हें मौसमी प्रजनन कहते हैं। सतत प्रजनन। वे सभी स्तनधारों जो अपने जनन कहते हैं। लैंगिक जनन की घटनाएं। इसकी निम्न 3 अवस्थाएं हैं: निषेचन, पूर्व घटनाएं, निषेचन, पश्च घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं। इसकी 2 प्रमुख घटनाएं हैं। पहला, युग्मक जनन एवं युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन। युग्मकधानी नर एवं मादा दोनों में युग्मकों के निर्माण को युग्मनज कहते हैं। ये अगुणित कोशिकाएं होती हैं। समयुग्मक। कुछ शैवालों में नर तथा मादा दोनों युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, समयुग्मक कहते हैं। विषम युग्मक। अधिकांश लैंगिक जनन करने वाले जीवों में अकारिकी रूप से 2 प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, जिसमें नर युग्मकों को शुक्राणु तथा मादा युग्मकों को अंडाणु कहते हैं। यह अवस्था विषम युग्मकों की कहलाती है। जीवों में लैंगिकता। द्विलिंगी। प्राणियों में नर एवं मादा
दोनों लिंग एक साथ एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो इन्हें द्विलिंगी कहते हैं, जैसे लीच, केचुआ आदि। एक लिंगी, जब नर एवं मादा प्राणी अलग अलग होते हैं तब उन्हें एक लिंगी कहते हैं, जैसे तिलचट्टा, गाय, कुत्ता, मनुष्य आदि। द्विलिंगी पुष्प, पौधों में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं एक ही पौधे में पाई जाएं तो उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। एक लिंगी पुष्प, जब पौधे में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं भिन्न पौधे पर पाई जाए तो उसे एक लिंगी कहते हैं। युग्मक निर्माण के समय कोशिका विभाजन, युग्मक अगुणित होते हैं, चाहे उनके जनक अगुणित हों या द्विगुणित। अगुणित जनकों में युग्मकों का निर्माण समसूत्री विभाजन द्वारा तथा द्विगुणित जनकों में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। युग्मक स्थानांतरण, युग्मक धानियों में युग्मक निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक एक दूसरे के निकट आते हैं ताकि निषेचन की क्रिया संपन्न कर पाएं। इसे ही युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। दो युग्मकों के संयुग्मन की प्रक्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। अनिषेक जनन, जब बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से नए जीव का निर्माण होने लगता है, जिसे अनिषेचक जनन कहते हैं। बाह्य निषेचन, जब यह क्रिया शरीर से बाहर जल में संपन्न होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आंतरिक निषेचन। यह शरीर के भीतर संपन्न होता है, जिसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। तीसरा है निषेचन पश्च घटनाएं। वे सभी घटनाएं जो युग्मनज निर्माण के पश्चात लैंगिक जनन के दौरान संपन्न होती है, निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती हैं। युग्मनज जाइगोट, युग्मनज द्विगुणित होते हैं क्योंकि इनका निर्माण दो अगुणित युग्मकों के संलयन से होता है। भ्रूणोद्भव, एम्ब्रोजेनेसिस, वह प्रक्रिया जिसमें युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है, भ्रूणोद्भव कहलाता है। अंडप्रजक, ये निषेचन या अनिषेचित अंडे देते हैं। सजीव प्रजक, इन प्राणियों में निषेचित अंडा मादा शरीर के भीतर विकसित होकर शिशु का विकास करती है तथा एक निश्चित अवधि के पश्चात प्रसव द्वारा शिशु को जन्म देता है।